वेलकम टू द शिक्षा सिद्धि स्टडी हब। मेरा नाम है शिवानी असवाल। अब आज से स्टार्ट करें बेटा इग्नू का आपका MGPE 8। ठीक है, ये आपका सब्जेक्ट है जिसका नाम है गांधीयन अप्रोच टू पीस एंड कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन। इसका मतलब क्या बेटा कि संघर्ष जो है, संघर्ष को समाधान निकालने के लिए, जो भी आपकी प्रॉब्लम चल रही है, संघर्ष दिक्कत जो है, उसको समाधान कैसे निकाला जाए, शांति को कैसे बढ़ावा दिया जाए, उस पर गांधी जी की विचारधारा क्या थी ये देखेंगे। पूरा आपका सब्जेक्ट गांधी जी के ऊपर है कि गांधी जी ने क्या कहा, गांधी जी की विचारधारा क्या है। हर प्रॉब्लम को सॉल्व करने का तरीका गांधी जी के हिसाब से निकालना है आपको। ठीक है, तो ये एक आसान सब्जेक्ट है, हल्का सब्जेक्ट है, डिफिकल्ट नहीं है ये। ठीक है, तो इसके ऑल इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे पूरे सब्जेक्ट के। ठीक है, ये बेटा एक बार सब लिस्ट देख लीजिए। आपके मैं 8 सब्जेक्ट करा रही हूँ इस बार सेकेंड ईयर में। जून वाले बच्चे जो हैं और जो दिसंबर वाले बच्चे हैं, सभी के लिए सिलेबस सेम ही होता है, सिलेबस में कोई फर्क नहीं है। ठीक है, आप किसी भी सीजन के हो, ये 8 सब्जेक्ट मैं अभी आपके कराऊंगी। 8 की ये सब्जेक्ट, इनकी प्लेलिस्ट जो है, उनके लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। ठीक है, ये बेटा मेरी इंस्टा और टेलीग्राम चैनल आईडी है। कोई भी क्वेश्चन क्वेरी हो आप मुझसे यहाँ पे पूछ सकते हैं। यहाँ पर सभी तरीके के जो आपके स्टडी मटेरियल है, ये सारे जितने भी अभी पीपीटी होगी, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उसके PYQs और क्वेश्चन आंसर सब कुछ आपको यहाँ मिल जाएंगे। ठीक है, इसको जरूर ज्वाइन कीजिएगा। कुछ भी पूछना हो तो आप मुझसे यहाँ पे पूछ सकते हो। ठीक है, किसी भी चीज़ में कोई डिफिकल्टी हो तो। स्टार्ट करने से पहले बेटा एक बार इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देख लेते हैं, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। आप MA में हो, आपको इतना स्टडी मटेरियल मिल नहीं पाएगा, क्योंकि जो इनकी खुद की इग्नू वालों की बुक्स है वो तो बहुत डिफिकल्ट है। बच्चे के लिए समझना वो इम्पॉसिबल सी चीज़ है, और इतना टाइम भी नहीं। बहुत सारे बच्चे कुछ ना कुछ और तैयारी कर रहे हैं, तो इसके लिए टाइम नहीं बचता। तो बेहतर यही है कि आप एक बार PYQs देखो पिछले 3 साल तक के, ज़्यादा पीछे मत जाओ, 3 साल तक के देख लो। एक साल में 2 बार पेपर होते हैं। ठीक है, तो इनफ क्वेश्चन पेपर हो जाएंगे। उससे क्या है, आपको एक नॉलेज हो जाएगी कि क्या क्या पढ़ना है। उसी को कराऊंगी। ये जो लास्ट 3 साल के मैंने क्वेश्चन पेपर निकाले उसके सारे करा दूंगी क्वेश्चन, और मोस्ट रिपीटेडली। ठीक है, मैंने तो इवन 5-6 साल तक के पीछे के सारे क्वेश्चन निकाल के देखे हैं, जो मोस्ट आ रहे हैं ना, सबसे ज्यादा जो पूछे जा रहे हैं, सबसे ज्यादा जिन क्वेश्चन की वेटेज है, सिर्फ उसी को करेंगे हम। ठीक है, जिसमें देखो ये क्षमा याचना, ये हम करने वाले हैं। कलह व्यक्ति के लिए अनुव्यक्ति गुण नहीं है, इसकी अभिव्यक्ति बाहरी कारणों से निधन होती है। इस प्रकार के क्वेश्चन, उपास वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको करेंगे, इसको करेंगे, ये इंपॉर्टेंट है। रोलेट सत्याग्रह भी करेंगे हम। ठीक है, धार्मिक सहनशीलता को करेंगे, और नखालवाई संदर्भ में गांधी उत्साह, ये भी करेंगे। 4th क्वेश्चन जो है, हम श्रीलंका का जाति संघर्ष, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बार बार रिपीट हो रहा है, इसे करेंगे। शांति निर्माण के लिए विभिन्न आधार, मतलब शांति निर्माण, तुम शांति जो पीस जो है उसको बिल्ड करने के लिए क्या क्या कर सकते हो। ना का संघर्ष भी करना है हमें। ठीक है, ये पूरी जो मेरी प्लेलिस्ट जाएगी, इसमें कम से कम 30 पार्ट हो सकते हैं। 30 क्वेश्चन कराऊंगे तो 30 पार्ट होंगे। एक पार्ट में एक क्वेश्चन कवर करेंगे हम, छोटे छोटे होंगे पार्ट्स, 10-10 मिनट के, पूरे एक क्वेश्चन कवर हो जाएगा आपको। ठीक है, उपवास से दोबारा से पूछा जा रहा है, शांति स्थापना कैसे की जाएगी, ये सारे बात। ठीक है, संवाद के लाभ, अगर आप बातचीत कर रहे हो, मध्यस्थता क्या है, सकारात्मक नकारात्मक, शांति क्या है, ये क्वेश्चन अभी हम करेंगे। शांति के साधारण क्या है, ये सारे ऑलमोस्ट, इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं क्वेश्चन देखने के लिए, ये सभी करेंगे। ठीक है, समस्या समाधान क्या है, कैसे किया जाएगा, संघर्ष समाधान कैसे होगा, कश्मीरी मुद्दा पढ़ेंगे। इसके बाद वही क्वेश्चन दोबारा आ गए। ठीक है, शांति दूत, शांति वार्ता क्या है, शांति के लिए नारीवादी, ये क्वेश्चन भी बेटा इंपॉर्टेंट है, बार बार रिपीटेडली पूछा जाएगा। संघर्ष के कारण क्या है, ये पूछा जा सकता है, ये करेंगे। ठीक है, और उपवास फिर से रिपीट हो रहा है यहाँ पे। मध्यस्थता और समझौता, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत बार रिपीट हो रहा है ये। चिपको आंदोलन करेंगे। हड़ताल कैसे क्या होती है, हड़ताल क्या होती है, उसकी नीतियाँ क्या होती है, ये सब करेंगे। गांधी जी का सत्याग्रह, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत बार रिपीट होगा, इसको करेंगे। और ये बेटा लास्ट आपका क्या है, असाइनमेंट का क्वेश्चन पेपर। जो इग्नू वाले खुद असाइनमेंट के क्वेश्चन पेपर देते हैं ना, वो इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि वो भी क्वेश्चन कहाँ से बनाएंगे, वो आपके क्वेश्चन पेपर कहाँ से बनाएंगे, इन्हीं सब में से बनाते हैं। तो इसको ध्यान से देखिएगा, ये जरूर करना है। ठीक है, इसमें भी यही है। संघर्ष क्या है, इसको जूम कर लेते हैं एक बार। ये देखिए शॉर्ट में बोला है इन्होंने, हड़ताल की नीतियां, सकारात्मक शांति का, नकारात्मक शांति का, दोनों डीप में पढ़ना है। संघर्ष क्या है, इसको समझना है, शांति की प्रक्रिया को करना है, और सहनशीलता क्या है, सामुदायिक शांति में गांधीवादी विचार, ये सारे क्वेश्चन आपको डीप में करने हैं। ठीक है, सत्याग्रह, ये रिपीटेड क्वेश्चन है। शांति सामाजिक समुन्नत करने के लिए शिक्षा की भूमिका, शिक्षा की क्या भूमिका है, अहिंसा क्या है, इसको पूरा डीप में पढ़ना, मतलब गांधी जी को सब कुछ डीप में पढ़ लेना है। न्योखाली की ये वाले क्वेश्चन भी आएगा। ठीक है, संघर्ष समाधान में गांधी जी की दृष्टिकोण के लिए मूल संकल्पना क्या है। ठीक है बेटा, घूमा फिरा के यही आ रहा है। जो ये आपका सब्जेक्ट है ना पीछे, गांधी जी के ऊपर ये वाला
MPG 4 ये भी गांधी जी के ऊपर है। तो इन दोनों का ना सिलेबस मिलता जुलता है, जो क्वेश्चन इसमें आएंगे ना वो क्वेश्चन इसमें भी आएंगे। जिन बच्चों ने दोनों सब्जेक्ट लिए ना उनके लिए फायदा है, क्योंकि दोनों ही गांधी पे बेस्ड है। तो अगर आप इसकी तैयारी करें तो इसकी भी साथ साथ हो ही जाएगी, ठीक है। 2 पेपर की एक साथ तैयारी हो रही है। और अब का बेटा एक बार एग्जाम का पैटर्न बता देती हूँ। पहली वीडियो से इंट्रोडक्शन ज़्यादा लंबा खींच रहा है, बाकी फटाफट शुरू करते हैं। अब आपको बेटा 50 मार्क्स का पेपर आएगा आपका, 5 क्वेश्चन होंगे, पर क्वेश्चन 10 मार्क्स का होगा, 400 वर्ड में खत्म करना है। और टाइम आपका अब 2.5 घंटे हो गया। पहला पेपर जो आपने पिछला दिया MPS 1 जो दिया आपने, MPS 4 जो पेपर दिया आपके फर्स्ट ईयर में, वो 3-3 घंटे के थे, लेकिन अब सिर्फ 2.5 घंटे का समय बचा है। उसमें आपको 4 क्वेश्चन करने थे, इसमें आपको 5 क्वेश्चन करने हैं बेटा। तो अब आपको ये स्ट्रैटेजी देखते हुए चलना है कि अब 50 मार्क्स के लिए 5 क्वेश्चन फटाफट लिखने हैं और 2.5 घंटे के अंदर लिखने हैं। पहली बार ऐसा होगा कि आपको कम समय मिला जाएगा, क्योंकि जब तक आपने ग्रेजुएशन करी तब भी 3 घंटे होते थे, स्कूल में तो 3.5 घंटे मिलते थे, MA के फर्स्ट ईयर में भी 3 घंटे मिले, लेकिन अब आपका समय कम कर दिएगा, क्वेश्चन बढ़ा दिए। MA में आपने 4 क्वेश्चन लिखे थे, अब 5 लिखने बेटा। तो उस हिसाब से आपको देखना है कि पूरा सब कुछ आपको आता हो, ठीक है। और तो पढ़ने भी तो 8 सब्जेक्ट है इस बार आपको, पहले आप 4 पढ़ के गए थे, इस बार आपको 8 पढ़ने हैं, ठीक है। और ये कि पूरा सब्जेक्ट की डीप नॉलेज होनी चाहिए आपके पास, कि आप फटाफट लिखो, रुके ना आपका हाथ पेपर में। तो उस हिसाब से आपको सब कुछ ही पढ़ के जाना है कि आपका हाथ कहीं भी रुके ना पेपर में, फटाफट लिखो और पॉइंट पॉइंट लिखना है सब कुछ। ऐसा आपको कहानी नहीं लिखनी अब, क्योंकि सिर्फ 400 वर्ड लिखने। पिछली बार के पेपर में आपको फर्स्ट ईयर में 500 शब्द लिखने थे, इस बार आपको 400 शब्दों में खत्म करना है। 400 भी एक्स्ट्रा ही बताए उन्हें, 250-300 में खत्म कर देना है पेपर को। मतलब एक शीट आगे की, सेकेंड शीट पीछे वाला पन्ना और एक थर्ड पन्ना, बस इससे ज्यादा नहीं घुस जाना। 10 मार्क्स के लिए इतना बहुत है। स्टार्ट करेंगे चिपको आंदोलन। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाएगा। चिपको आंदोलन जो है ये एक प्राकृतिक आंदोलन है, और किसके लिए किया गया है? पेड़ों को बचाने के लिए चिपको आंदोलन, ठीक है बेटा। इसमें क्या है, चिपको आंदोलन भारत में एक महत्वपूर्ण पर्यावरण और सामाजिक आंदोलन था, बहुत इंपॉर्टेंट था, क्योंकि इससे बहुत ज्यादा जागरूकता फैली और ये बढ़ता चला गया आंदोलन, जो 1970 के दशक में हुआ है। और कहाँ हुआ बेटा? उत्तराखंड में। इनकी डेट्स वगैरह लिखो और इनके जो स्टेट्स है ना वो ध्यान से लिखो। उस समय उत्तर प्रदेश के तहत था, ये उत्तर प्रदेश में था, उत्तराखंड है आज का। कहाँ हुआ है बेटा? रेनी गांव में हुआ है। इसका नाम इंपॉर्टेंट है, इसे जरूर लिखिएगा। रेनी गांव में शुरू हुआ है। यह आंदोलन वनों की रक्षा के लिए था, अधिकारों के लिए लड़ा गया, क्योंकि सरकार क्या कर रही थी, वनों को काटने के लिए आ रही थी। और ये जो गांव वासी थे ना, ये क्या बोलते थे, इन्हें मायका बोलते थे। ये जो औरतें थी ना, इन जंगलों को अपना मायका बोलती थी, ये तो हमारा मायका है, तुम इसे कैसे काट सकते हो। यहाँ पे जितनी भी औरतें थी ना, पेड़ों से चिपक गई थी कि हम इन्हें काटने नहीं देंगे, तुम्हें अगर काटना तो फिर हमें भी काटो। अब फिर सरकार परेशान, क्या भाई लोगों के मर्डर कैसे कर दें, तो उन्हें फिर वापस जाना पड़ता। यही था आंदोलन, ठीक है। अब क्या आंदोलन के कारण, रीजंस क्या है? क्या हुआ था 1990 में? उत्तर प्रदेश सरकार ने, उत्तर प्रदेश की जो सरकार थी उसने क्या करा है, रेनी गांव में जंगलों की लकड़ी काटने का अनुमति दे दी थी कि जंगलों की जो लकड़ी उसे काटो और जो भी अब आपको आगे काम करना आप वो कर सकते हो। इसकी अनुमति सरकार ने दे दी। इससे गांव के लोग अपने जीविका और पर्यावरण के खतरे से डर गए। इससे पहले क्या हुआ था, इस समय 97 से पहले ही ना बेटा बाढ़ आई थी, बहुत खतरनाक वाली। और जिसमें क्या है, जब भी जंगल कटते हैं, पेड़ जो कटते हैं, तो क्या होता है, बाढ़ का पानी क्या करता है, सारी मिट्टी को अपने साथ लेके जाता है, सारी मिट्टी अपने साथ खींचता हुआ ले जाता है। जंगल में पेड़ है ही नहीं, जंगल कटे हुए हैं, तो उस बाढ़ को बहुत बड़ा प्रभाव जो है ना इन पे बड़ा, लोगों पे, जो जंगली लोग हैं, जो जंगल में रहने वाले लोग हैं। पेड़ अगर होते हैं तो ये इनकी रक्षा हो जाती है, बाढ़ नहीं आती। पेड़ तुमने काटे, बाढ़ आएगी, सब कुछ बहा के ले जाएगी, जिसमें इनके घर भी बहेंगे, है ना। तो ये लोग डरे हुए थे कि भाई साहब जो पहले बाढ़ आई है हम उसका ही नहीं झेल पाए, अब तुम फिर पेड़ काट रहे हो, हमारी जीविका का क्या, हम इन पेड़ों से अपना घर बार चलाते हैं। ये क्या करते हैं, पेड़ों को नहीं काटते, पेड़ों की हल्की हल्की लकड़ियां लेते हैं, टहनियां लेते हैं, जिससे इनका घर चलता है। जैसे आग जलाना, पेड़ों से फल वगैरह ले लेना, ये पेड़ों का उपयोग इस प्रकार करते हैं कि पेड़ कभी खत्म ना हो, सिर्फ इनकी टहनियां लकड़ियां वगैरह लेते हैं ये। लेकिन वो क्या कर रहे थे, जो सरकार वाले आए थे, वो पूरे के पूरे पेड़ काट के ले जा रहे थे, जिससे इनका ही नुकसान था, इनकी आजीविका का क्या होगा, इनका जीवन खराब हो जाएगा। और बाढ़ अगर आ गए तो फिर तो सोचो ही कि क्या हाल हो जाएगा इनका। तो इन लोगों ने पेड़ों को अपना घर बताया, औरतों ने अपने मायका बताया कि जंगल तो हमारा मायका है, तुम इसे नहीं काट सकती। तो पूरा पूरा आंदोलन किसके अगेंस्ट था, कि लकड़ी काटने के लिए जो ठेकेदार आए थे, जो सरकार ने भेजे, उनके और गांव वालों के बीच में। गांव वाले इसके खिलाफ थे कि हम तुम्हें ये नहीं काटने देंगे, ठीक है। आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई है? 26 मार्च को हुई है, 1974 में हुई है। 70 का दशक चल रहा है बेटा,
तो क्या हुआ, रेनी गांव में महिलाओं ने लकड़ी काटने वाले मजदूरों को रोका। पुरुष उस वक्त नहीं थे, सभी पुरुष क्या है कहीं गए हुए थे। वहां पर एक एक समारोह टाइप्स किया गया, सारे ही मर्द उसमें चले गए, बची औरतें थी। तो औरतों ने क्या करा, अपनी जान की परवाह नहीं की, उन्होंने लड़ना सही समझा और जाके पेड़ों से चिपक के खड़ी हो गई। उन्होंने जंगल से बाहर निकाल दिया गया सभी को, जो बचे हुए लोग थे उन्हें जंगलों से बाहर निकाल दिया कि बाहर निकलो। इसके बाद और भी गाँव के लोग इस आंदोलन में शामिल हो गए। लोगों को पता चला ना कि ऐसा हो रहा है, तो बाकी दूसरे बाहर के आंदोलन गाँवों के लोग भी इस आंदोलन के अंदर आ गए पार्टिसिपेट करने। अब मेन बंदों के नाम है, इनको याद करो। आंदोलन के मुख्य नेता, एक ये लड़की है जिसका नाम, औरत है जिसका नाम क्या है, गौरा देवी। इन्होंने बहुत बड़ी साहस की भूमिका निभाई कि आदमी वगैरह अगर नहीं भी थे तो इन्होंने पेड़ों से चिपकना सही समझा कि लड़ तो सकते नहीं, मार पिटाई थोड़ी करेंगे। इन्होंने पेड़ों से चिपक गई है कि अगर तुम्हें मारना है तो तुम हमें मारो, अगर तुम्हें पेड़ काटना तो हमारे साथ पेड़ कटेंगे। ये पेड़ों से चिपक गई, जिन्हें क्या बोला गया बाद में, चिपको वुमन। भारत की चिपको वुमन के नाम से इनको जाना जाता है, गौरा देवी। ठीक है, चंडी प्रसाद भट्ट ये हैं, इन्होंने बहुत बड़ी भूमिका निभाई। इनकी भूमिका है और क्या है, सुंदरलाल बहुगुणा। इन तीनों के नाम आपको ढंग से लिखने हैं, याद करने हैं, इन दोनों का जिक्र जरूर होगा, औरत में ये और दोनों ये। ठीक है, इन्होंने बहुत बड़ी भूमिका निभाई। अब क्या है आंदोलन का परिणाम, अब जब आंदोलनों की समझ आ गई आपको बात की, हुआ क्या है कि पेड़ काटने के लिए सरकार आई, कंपनी के ठेकेदार आए काटने के लिए, विवाद स्टार्ट हो गया, पेड़ों को लोग चिपक के खड़े हो गए। रीजन क्या था कि वो नहीं काटने देना चाहते थे, वो उनका घर था, उन्हें निकालना नहीं चाहते थे। तो बाढ़ के डर से डरे हुए थे लोग कि बाढ़ अगर आ गई तो हम फंस जाएंगे। अहिंसक था बहुत, बिल्कुल किसी प्रकार की कोई हिंसा नहीं थी, खड़े हुए थे, अपनी जान देने को खड़े थे वो तो पेड़ से चिपक के। वुमेन्स की भूमिका बहुत ज्यादा थी, औरतों ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई। सरकार क्या कर रही थी, दोहरी नीति अपना रही थी। सरकार ने क्या किया कि जो कंपनी आई ना, ठेकेदार आए लकड़ी काटने, उनको तो अलाउ कर दिया और गांव वालों को अलाउ नहीं था, तुम पेड़ नहीं काट सकते। पेड़ वैसे वो काटते भी नहीं थे, वो तो सिर्फ लकड़ियां ही काटते थे, पर उनको नहीं करने देते थे। ठीक है, और इनको वो कर दिया, तो लोग और नाराज थे कि भाई जब हम नहीं काट सकते तो तुम भी कैसे काट सकते हो, किस आधार पे तुमने अपने आप को वो दे दिया। ठीक है, तो चंडी प्रसाद आएंगे, गौरा देवी आएगी, ये जो सुंदरलाल बहुगुणा इनके नाम, कि इन्होंने बहुत आगे बढ़ाया, पेड़ों की रक्षा के लिए था। और मेन डेट्स याद रखनी है आपको कि रेनी गांव में हुआ, हिमाचल का गढ़वाल का एरिया है, और क्या क्या दिक्कतें आई। अब नेक्स्ट क्या है, इसका परिणाम क्या लिखा, ये पूरा स्टोरी हो गई, परिणाम की क्या निकल के आया, आउटकम इससे क्या है। उत्तर प्रदेश की सरकार ने वनों को काटने की अनुमति वापस ले ली। अब भाई लोग जब मरने के लिए खड़े हो गए तो तुम लोगों को नहीं मार सकते, पेड़ों के पीछे तुम मर्डर थोड़ी कर सकते लोगों का। तो फिर क्या हुआ है, सरकार ने ये डिसीजन लिया, उस टाइम पे इंदिरा गांधी की सरकार चल रही थी, कि 15 ईयर्स तक कोई भी पेड़ नहीं काटेगा, इस वाले एरिया के पेड़ों को नहीं काटा जाएगा। 1980 में भारत सरकार ने वनों की सुरक्षा और संरक्षण का अधिनियम बनाया। 1980 में आके क्या है, एक अधिनियम भी बना दिया, और उस समय क्या है 15 साल के लिए बैन लगा दी थी कि कोई भी क्या है पेड़ों को नहीं काटेगा। उत्तराखंड में वनों की रक्षा और सामाजिक न्याय के लिए काम करने वाले संगठनों का उदय होने लगा, मतलब ये जागरूकता बढ़ने लग गई, और सरकार को भी इस चीज से पता चला कि नहीं भाई, लोगों के पास भी इंफॉर्मेशन है और ये बढ़ता जा रहा है आंदोलन, लोग हमारे खिलाफ खड़े हो जाएंगे अगर हमने लोगों की बात नहीं मानी तो। आंदोलन के लक्ष्य क्या थे बेटा, वनों की रक्षा, अधिकारों की रक्षा, उनके खुद के अधिकार थे कि हमें जीवन जीने का अधिकार है, हमारे रोजी रोजगार का अधिकार है, हमारी रोजी जंगलों से जुड़ी हुई है तो हमारी रोजी नहीं छीन सकते, ये चीजें। ठीक है, पर्यावरण की रक्षा और सामाजिक न्याय, समाज यही कहता है कि जो व्यक्ति जहाँ रह रहा है उसे उस जगह पर रहने का अधिकार है, तुम उसे उठा के बाहर नहीं फेंक सकते, जंगलों से उन्हें नहीं निकाला जा सकता, उनका अधिकार था। यह आंदोलन भारत के पर्यावरण और सामाजिक आंदोलन के लिए एक मिसाल बन गया, बहुत फेमस हो गया, आगे जाके बहुत फेमस होता चला गया, बढ़ता चला गया। ठीक है बेटा, ये था आपका क्वेश्चन 1 जो कि पार्ट 1 में कवर हो चुका है। अब ऐसे ही 10, 12 या 15 तक खींचेंगे पार्ट, जितने भी क्वेश्चन होंगे उतने पार्ट्स में हम ये कवर करेंगे, एक पार्ट में एक क्वेश्चन कर लेंगे। चलिए, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम। और किसी को कुछ ना भी समझ आ रहा हो बेटा तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आपके जो मैंने इस बार के 8 सब्जेक्ट कराए सभी के जो लिंक है वो नीचे प्लेलिस्ट में होंगे। चलिए, अभी के लिए बाय।